भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 24 मई 2025। रिवाइज डेट है 26/12/1967। सिकी लदे बच्चे, बाप कहते हैं कि 5 विकारों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कब और कोई कहेंगे नहीं कि आत्माभिमानी बनो। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह गीत गा रहे हैं। बच्चे समझ रहे हैं कि कल्प के बाद फिर से हमको धनवान बनाने, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं। जानते हो कि 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता बल्कि नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते हैं हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला कौन है। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही। बच्चों को मालूम ही है कि यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। वाह, डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। हम शूद्र वर्ण के हैं। यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बतलाकर सचखंड स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में तो पाप झूठ आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती है। यह समय बिल्कुल रौरव नरक का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ता रहेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा तमो प्रधान काम करते रहेंगे कि जो समझेंगे कि सचमुच यह सृष्टि बिल्कुल ही तमो प्रधान बनती जा रही है। इसमें भी काम तो महान शत्रु है। कोई मुश्किल ही पवित्र और शुद्ध रह सकते हैं। आगे जंगम लोग होते थे तो वो कहते थे कि कलयुग आएगा। 13 वर्ष की कुमारियां बच्चे पैदा करेंगी, गायें किचड़ा खाएंगी। ऐसे ऐसे जंगम लोग कहते थे। अब वो समय भी है। कुमार कुमारियां आदि सभी गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा में नूंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई भी नई बातें नहीं हैं। बाप समझाते हैं अभी नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बाप कितना साधारण है। अपना कोई इतना महत्व नहीं देते हैं। कहते हैं यह तो मेरा पार्ट ही है। नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। मैं ड्रामा में बंधायमान हूँ। आकर बच्चों को बहुत ही यह याद की यात्रा बताता हूँ। अंत मते सो गति वो इसी समय के लिए गायन है। यह अंत काल है ना।
बाप युक्ति बताते हैं कि माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी तो समझते हैं ना कि हम नई दुनिया का मालिक बनेंगे। बाप बार बार कहते हैं कि नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो, तो कहा कि सीढ़ी ही बैठकर उतरो और चढ़ो। बाप भी कहते हैं यह तो खेल ही उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बहुत ही सहज, परंतु कौन सी है वो नहीं समझने कारण शास्त्रों में लड़ाई की बातें लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना यह तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे जानते हैं कि हम बार बार बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है, माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है ना। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं कि बाबा माया के तूफान तो बहुत ही आते हैं। तूफान भी अनेकों प्रकार के बच्चों को घेरते हैं। कब कब तो ऐसा तूफान जोरों से आता है जो कि 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है नहीं। यह भी मिसाल है कि गज को ग्राह ने खाया। यह है माया का तूफान। बाप कहते हैं कि इन 5 कर्मेंद्रियों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, यह शिक्षा बाप की एक बार ही मिलती है। ऐसा कब और कोई कहेंगे नहीं कि आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसे नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब कुछ रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ। बच्चों, अब वापस जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इसमें भी नंबर 1 तो इनको ही कहते हैं। औरों के तो 84 से कम जन्म भी होते हैं। यह पहले पहले नारायण थे। इनके लिए कहते हैं तो गोया सभी के लिए भी समझ जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वही नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यह श्री नारायण, फिर पिछाड़ी में यह ब्रह्मा खड़ा है। बच्चे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कब भी परम पिता नहीं कहा जा सकता। परम पिता एक को ही कहा जाता है। यह देहधारी है, वो विदेही विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वो परम पिता तो परम धाम में रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा का निवास स्थान परम धाम को नहीं कहेंगे। वो तो यहाँ पर साकारी दुनिया में होगा ना, सूक्ष्म वतन में भी नहीं होता। प्रजा तो है ही स्थूल वतन में। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान का कोई भी शारीरिक नाम नहीं है। मनुष्य तन जिन पर ही दूसरा नाम पड़ता है, उनसे तो वो न्यारा ही है। आत्माएं वहाँ पर रहती है तो नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ही ना। परम पिता भी वहाँ पर ही रहते हैं। नाम रूप से न्यारा कहा है,
तो वो मनुष्य समझते हैं कि वो तो बिल्कुल ही नील है। उनको बाप ही नहीं समझने के कारण कह देते हैं कि वो तो पत्थर ठिक्कर में है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, 24 अवतार कहते, फिर वो भी तो रोंग हो जाता है। युगे युगे आते हैं तो भी तो 4 या 5 होने चाहिए। अभी तो पत्थर ठिक्कर में भी कह देते हैं। कितने तो बेसमझ बन गए हैं। बाप को कितनी गालियां देते हैं। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते। वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ही ना। छोटे बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए ही उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों को तो जानते ही नहीं। छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई भी पवित्र हो ही नहीं सकते। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो होंगे ही ना। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट है इस ड्रामा में नोंधा हुआ है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सभी फिर भी रिपीट होना है। पहले पहले तो आत्मा को पहचानना है कि आत्मा कितनी छोटी है। उसमें ही 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कहते हैं ना आत्मा कैसी है, यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकते। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह भी इतनी ही छोटी आत्मा है, तो उसमें ही 84 जन्मों का पार चलता ही रहता है। यह अविनाशी ड्रामा है। जैसे बाबा वंडरफुल है, वैसे ही ज्ञान भी वंडरफुल ही है। कब भी कोई बता नहीं सकते हैं। इतने सभी एक्टर्स अपने अपने पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना यह प्रश्न कोई उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या ज़रूरत थी दुख सुख दुनिया में बैठ बनाने की। अरे यह तो अनादि है ना, प्रलय आदि होती ही नहीं बनाई हुई है। यह ऐसे थोड़ी ही कह सकते हो क्यों बनाई है। आत्मा का ज्ञान भी तुमको बाप तब सुनाते हैं जबकि तुम बेसमझदार बनते हो। तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़े ही सुनाते हैं, फिर भी कशिश तो है ही ना। उसने ही खींचा। भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में भी दिखाया कंस को कृष्ण की पुरी से निकाल कर ले गए। अभी तुम समझते हो कि कंस आदि तो वहाँ पर होते ही नहीं। क्या क्या तो बातें लिख दी हैं। गीता, भागवत, महाभारत, यह सभी बाप से कनेक्शन रखती है कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं कि यह भक्ति मार्ग में जो भी वेद शास्त्र आदि सामग्री बनी हुई है, यह सभी कुछ दुबन है। भक्ति कब से शुरू होती है यह भी कोई जानते नहीं। लाखों वर्षों की तो कोई बात ही नहीं। समझते हैं कि यह दशहरा आदि परंपरा से चलता आया है। सभी त्योहार आदि परंपरा से चलते आ रहे हैं। पहले पहले तो समझाना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। कल तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, आज जानते हैं। तो हम तो शंकराचार्य आदि से भी ऊंच ठहरे। वो ना तो रचता को ना ही रचना को जानते हैं,
फिर श्री श्री कौन ठहरे, शंकराचार्य व तुम, परंतु तुम तो हो ही गुप्त, तुम तो हो ही अननोन वॉरियर्स। अननोन कोई भी और होता नहीं। गवर्नमेंट के पास तो सभी के नाम आदि रहते हैं, परंतु यह तो तुम्हारा ही गायन है, तो वो भी तुम्हारी ही कॉपी कर लेते हैं। यह कोई भी जानते थोड़ी ही हैं कि तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। इसलिए ही बाबा कहते रहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र परिक्रमा में जरूर निकालो। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, उसमें ही पवित्रता, शांति सब ही कुछ है। पवित्रता को तो विश्व की बादशाही नहीं मिलती, बाकी प्रजा पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है कि काम की तो है नंबरवार हिंसा, क्रोध भी हिंसा है। किसी को गाली देना व दुखी करना, यह भी तो हल्की हिंसा ही है ना। मारना तो बड़ी हिंसा है। कब क्रोध आदि भी नहीं करना चाहिए। कहेंगे इसमें तो भूत है, क्रोध का भूत है, देह अभिमान का भूत है। एक बात ही बार बार कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। अच्छा, दूसरी मुरली है 22/2/1967। ये रात्रि क्लास है। बाबा ने कहा, सर्विस से बहुतों का कल्याण करना है। कोई कोई को तो सर्विस का बहुत शौक रहता है, तो गर्मी सर्दी आदि को भी नहीं देखते। बाप को तो वंडर भी लगता है कि कल्प पहले मुआफिक बच्चों को कितना सहज ज्ञान मिल रहा है। यह तो विराट स्वरूप का चित्र है कि हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। यह भी सिद्ध करके बताना होता है। ब्राह्मणों के पीछे हैं देवताएं। सिद्ध करके बताना है कि ब्राह्मण तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बना माना ही ब्राह्मण कुल का बने। ईश्वर के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ईश्वर के बच्चों को देवता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे भी हो तो पोतरे भी हो। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है। यह भी समझाना पड़ता है कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ठहरा। जो ही ब्रह्मा बनते हैं वो ही विष्णु बनते हैं। शंकर का तो पाठ है नहीं। देवताएं तो हिंसक नहीं होते हैं ना। बहुत सारी पॉइंट्स है, नोट नहीं करने से भूल जाते हैं। बाप को सर्विस का फुरना रहता है कि पतित को पावन बनाऊं। इनको तो फिर अपनी राजधानी का नशा है कि हम सावरे से गोरा बनूंगा। विनाश सामने खड़ा है ना। खुशी तो तुम बच्चों को भी रहनी चाहिए। कहते भी हो कि हम तो आए ही हैं नर से नारायण बनने। फेल होते हैं तो जाकर प्रजा बनती हैं। यह तो रूहानी गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। तुमको रूह ही पढ़ाती है, दूसरा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। बादशाही मिलती है तो कम बात है क्या, परंतु पावन तो बनते ही नहीं। तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी क्या कर सकती है। बाप खुद ही कहते हैं कि काम चिता पर नहीं चढ़ो, जल मरोगे। बचाने वाला आया ही है तो उनकी तो मत पर चलो, नहीं तो पूरी ही आग लग जाएगी। तकदीर में ही नहीं है तो उनकी बुद्धि में ज्ञान भी बैठता ही नहीं। फैल होते हैं तो फिर चंद्रवंशी में आ जाते हैं, राम के राज्य में भी आते हैं ना। कम पास तो राम के राज्य में भी पिछाड़ी में जाकर राजा बने तो उनका क्या फायदा। सच्चा सच्चा सुख तो नहीं देख सकते। योग का जोर भरता नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बहुत प्यार से चलो।
परंतु ज्ञान नहीं होने के कारण प्यार नहीं रहता। बाप आते हैं स्वर्ग की बादशाही स्थापन करने। बादशाही थी ना, भारतवासी लाखों वर्ष कह देते हैं तो सब कुछ भूल गए। कभी कभी समाचार आते हैं, बच्चे गिर जाते हैं तो पता तो पड़ता है ना, अरे काम चिता पर बैठकर जल मरे, फिर 100 गुना दंड लग जाता है। वो ऊंच पद नहीं पाते क्योंकि बाप की निंदा कराते हैं। समझते हैं कि बाबा देखता थोड़े ही है। वो तो बाप भी कहते हैं कि मुझे क्या पड़ी है देखने की, जो जैसा ही करेगा वैसा ही पाएगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है सिंपल भव। अपने कर्म योगी के स्टेज द्वारा और अपने गुणमूर्त स्वरूप द्वारा आने वाली आत्माओं का एग्जाम्पल बन उनके सहज प्राप्ति का साधन बन जाओ। आपका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल देख उनमें विशेष उमंग उत्साह रहे। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में, हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल हैं। हर बात में हम सैंपल हैं। जब ऐसा लक्ष्य रखेंगे तब पुरुषार्थ की गति को भी तीव्र कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय।